कक्षा 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 13 आज हम आपको समझाएंगे। इसके पीछे के जितने न्यूमेरिकल हैं 1 2 3 4 5 जितने भी हैं 12 तक वो हम आपको सारे लगवा चुके हैं। आज न्यूमेरिकल नंबर 13 की बारी है। ठीक है, बड़े आपको आराम से समझाएंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझाते हैं क्या क्या दे रखा है और कैसे आपको क्या क्या लिखना है। ठीक है, चलिएगा। कहा लिखा दो सूक्ष्म गोलियां, मतलब दो छोटी छोटी गोलियां हैं। दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणे 10 की पावर 9 तथा 160/3 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम के आवेश हैं। ठीक है, देखिएगा, जब हमने ये वाले क्वेश्चन हल किए थे तब हमने आपको बताया था कि आवेश को किससे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे लिखते हैं। ठीक है, फिर आगे लिखा है तथा वे एक दूसरे से 0.10 मीटर की दूरी पर हैं। तो देखो, हमने आपको ये बताया था जब भी आवेश लिख के आए तब आपको Q बराबर लिखना है, जब भी दूरी लिख के आए तब आपको R बराबर लिखना है। तो Q बराबर दे रखा है आपको, Q1 बराबर इतना है और Q2 बराबर इतना है, R बराबर इतना है। हमसे कहा गया है उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए, मतलब आपको F का मान ज्ञात करना है। यदि उनमें एक तार क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना होगा। मतलब आपसे दो बातें पूछी गई हैं। चलिएगा, सबसे पहले क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप लिखो दिया गया है। क्या दिया गया है, क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा, ऐसे रख लें, ऐसे रख ले। ठीक है, दिया है, क्या दिया गया है, Q1 बराबर, दो गोलियां है ना, तो मान लो पहली गोली पर इतना आवेश है और दूसरी वाली गोली पे इतना आवेश है। मान लो आप ऐसे करके लो इमेज बना दे रहे, ये पहली वाली गोली है, ये दूसरी वाली गोली है। ठीक है, तो पहली वाली गोली पे ये Q1 आवेश है, दूसरी वाली पे Q2 आवेश है। ठीक, तो Q1 बराबर कितना है, Q1 बराबर है 80/3 गुणे 10 की पावर -9। ठीक, कूलाम। ठीक है, तथा दूसरी वाली गोली पे कितना आवेश है, 160/3 गुणे 10 की पावर 9 कूलाम। इतना समझ गए। जो पहली गोली थी उस पे इतना आवेश था, जो दूसरी गोली थी उस पे इतना आवेश था। फिर कहा है कि दूरी, आपको दूरी दे रखी है 0.10 मीटर। ठीक है, आपसे वैद्युत बल पूछा गया, मतलब आपसे F का मान पूछा गया है। जब आपसे F का मान पूछा गया है, अब आपको मान पता लग गए, Q1 Q2 के मान पता लग गए, R का मान पता लग गया, तब आप कूलाम का नियम लगा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपको और करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या होता है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। R स्क्वायर 3 क्यों लिख लिया भाई हमने, ये हमारा सूत्र होता है। आपको पता है इसका मान क्या होता है, इसका बोलो, आपको पता है इसका मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। ठीक, अब Q1 का मान क्या है, Q1 का मान ये लिखा है 80/3 गुणे 10 की पावर 9 और Q2 का मान क्या है 160
अपान 3 गुणे 10 की पावर 9 और अपान में लिखा है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मान है तो इसको भी आप स्क्वायर कर लीजिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात में तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती क्योंकि इतना तो सारा लिखा हुआ है सामने के सामने। इसका मान ये होता है, ये आपकी किताब में लिखाया है, समझाया है हमने। इसका मान ये लिख लिया, Q1 का मान था ये लिख लिया, Q2 का मान ये था ये लिख लिया, R का मान था लिख लिया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। इसे आप चाहे ऐसे भी लिख सकते थे। चलो जिस तरह से लिख लिया है लिख लो, कंफ्यूजन ना करो, ठीक है। तो इसे तो आप ऐसे ही लिख लो। इसे 2 बार लिख लें, कोई दिक्कत? भाई स्क्वायर लगा है तो 2 बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि क्या लिखा है 2 बार, तो हमने 2 बार लिख लिया। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप काट दीजिएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट गया, या 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 कट गया। तो क्या बचा यहाँ पे 10 की पावर 9 यहाँ तो बचा नहीं कुछ, एक भी नहीं बचा था, बेकार लिख लिया है। ठीक है, यही तो बचा था, ये 10 की पावर 9 बचा था ये लिख लिया, ये 16 बचा, सॉरी 160 बचा था वो लिख लिया, ये 10 की पावर 9 बचा था ये लिख लिया, ये 80 बचा था ये लिख लिया, 10 की पावर 9 बचा था ये लिख लिया, और अपान वाले को हमने यूं ही लिख लिया। कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, ये 10 की पावर 9 ऐसे लिखे ले रहे हैं और ये 80 ऐसे लिखे ले रहे हैं, 160 ऐसे लिखे ले रहे हैं, ये 9 है ये 9 है, माइनस 18 हो गया। हमने आपको बताया था कि जब आधार समान होते हैं तब घातों को हम जोड़ या घटा सकते हैं, ठीक है। नीचे वाले को हमने ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे कि इसे ऐसे लिख लें और इसे इसमें से घटाएं तो कितना बचेगा 10 की पावर 9 बचेगा। भाई 18 से 18 में से 9 जाएंगे, 9 ही तो बचेंगे। अब यहाँ पे इसे ऐसे ही लिखे ले रहे हैं। अब इसका भी काम, दशमलव हटाया 2 संख्याएं तो 2 जीरो बढ़ा लें, दशमलव हटाया 2 संख्याएं तो 2 जीरो बढ़ा लें। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, ठीक है। तो अब अगर इन्हें हम ऐसे लिख लें 128 कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 10 की पावर 9। एक काम करो, चलो लिख लो कोई बात नहीं, और अपान में ये गुणा करोगे 10 का 10 में कितना हो जाएगा 100। कोई दिक्कत नहीं। 10 जीरो 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 2 जीरो काट दिए, 128। अब कितने जीरो बचे 1 2 3 4। अगर हम 4 जीरो को ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत, बोलो भाई 4 जीरो बचे थे ना, 1 2 3 4, तो 4 को ऐसे लिख लिया। अब हमने क्या किया, इसमें से घटाया, जब आधार समान होते तो घटा लो, कितना बचेगा 5 बचेगा, वो भी माइनस का, ठीक है 5 बचेगा। अब आपसे पूछा 128 10 की पावर 5, अगर
हमने आपको जब स्टार्टिंग की थी तभी बताया था, इधर चलने पे हम घाते घटाते हैं, तो कितना चलें, 2 पॉइंट चले, 1 2, तो यहाँ पे 3 में से 2 कम कर दो, कितना बचे, 5 में से 2 कम कर दो, कितना बचेगा, 3 न्यूटन। ये आपका यहां तक हल हो गया, ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत, हमने आपको एक एक स्टेप समझाई है, कोई स्टेप गायब नहीं की थी। ठीक है, और इसी तरह से आप लगाना तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, आपके सामने अभी आंसर नहीं आया, अभी दूसरा आंसर आएगा। ठीक है, अब उन्होंने ये कहा, बल तो हमने निकाल दिया, अब उन्होंने ये कहा यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए या पल भर के लिए जोड़ दें तो बल कितना होगा। मतलब उन्होंने ये कहा कि आप इन दोनों को क्या करें, जोड़ दें, मतलब Q1 और Q2 को जोड़ दें। तो आपका सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग अपान पदों की संख्या। तो कितने पद हैं, 1 2, तो आपका क्या लिखोगे आप कि, तो आप जोड़ दीजिए। ठीक है, तो क्या निकलेगा यहां पे आपका, तो हमने आपको सूत्र बताया, सूत्र आपने सूत्र 10 में पढ़ा होगा, मैथ में 7 8 में भी पढ़ा होगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए आप। ठीक है, तो Q1 का मान कितना था, वीडियो को पीछे करो, देखो यही था Q1 का मान। Q1 का मान यही था, और देखो वीडियो को पीछे करो, Q2 का मान यही था, और अपान में 2 लिखे तो 2 लिख लें, कोई दिक्कत। हल करने का तरीका है अपना अपना। ठीक है, हम कोई भी स्टेप को डायरेक्ट नहीं करते, हम करके दिखाते हैं कि ऐसे से ऐसे हमने किया तब हमारा इतना से इतना आया। ठीक है, अब एक बात बताइएगा, इन दोनों के पास से क्या कॉमन मिलेगा, बोलो, इन दोनों के पास से दस की पावर 9 अगर कॉमन ले लें तो कोई दिक्कत, भाई कॉमन क्या होता है, तो दोनों के पास मिलता है। 10 की पावर 9 यहाँ पे भी है, 10 की पावर 9 यहाँ पे भी है, कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आपकी भिन्न बन गई, भिन्न तो आपको हल करना आती होगी खूब, 6 7 8 3 4 5 में आपने हल की होंगी। जब आपको पता है हर समान होते हैं तब अंशों को यूं ही लिख लिया जाता है। ठीक है, अब आप इनको जोड़ो तो कितना हो जाएगा, इन 160 और 40 को जोड़ोगे तो 240 हो गया, अपान में कितना है 3, और उसके भी अपान में कितना है 2, और 10 की पावर 9। ठीक है, अभी हम जोड़ ही रहे हैं, अभी कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब हम 3 एकम 3 3 24, तो 80 हो गया, और 10 की पावर 9, कोई दिक्कत। इसे काट दो, 2 एकम 2 4 दूनी 8, तो 40 गुणे 10 की पावर 9 आ गया, ये आवेश आ गया। जब आपने दोनों को जोड़ा तब ये आवेश आपका निकल के आया। अब आपको इसमें भी क्या करना है, तो इन्होंने पूछा क्षण भर के लिए सम्मिलित करने तो कितना बल होगा, तब भी आपको बल ही निकालना है। फिर बल का सूत्र लगाइएगा और Q1 Q2 दोनों के मान रख दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिएगा, तो दूरी वही रहेगी, मीटर इतनी थी, हाँ इतनी लिखी है। और ये उन्होंने ये कहा है कि दोनों को जो, तो Q1 Q2 दोनों का मान ये है जैसे, और यहां पे आपने अभी F निकाला था, इसे मान लो F डैश। ठीक है, तो सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 अपान R स्क्वायर, ये सूत्र होता है। लेकिन आपको क्या कहा गया है कि दोनों को जोड़ दिया है,
तो Q1 Q2 दोनों बराबर हो जाएंगे, अर्थात Q1 Q2 का मान दोनों की जगह पे यही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिएगा सूत्र लिखते हैं पहले। तो सूत्र लिख लिया, अब मान रखेंगे। तो जरा पल भर रुकिए। आपको पता है इसका मान कितना होता है, 9 गुणे 10 की पावर 9। और Q1 Q2 का मतलब Q1 Q2 कहो चाहे Q11 कहो, इसका मान कितना है 40 गुणे 10 की पावर 9। और Q2 का भी मान क्या हो जाएगा 40 गुणे 10 की पावर 9 और अपान में r²। ठीक, मतलब Q1 Q2 दोनों का मान यही सेम रहेगा। क्यों कहा, क्योंकि उन्होंने कहा दोनों को जोड़ दीजिए, बराबर कर दीजिए। फिर आपको क्या करना है, इसे तो आप यूं ही लिख लो, यूं लिख लिया। अगर हम 40 5 लिख लें कोई दिक्कत नहीं। और ये 10 की पावर 9 है, ये 10 की पावर 9 है, तो 9 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा 10 की पावर 0। और किसी की पावर 0 होती है उसका मान कितना होता है 1। ऐसे कर लो, चाहे ऐसे ना ऐसे कर लो। 10 की पावर 9 को ऐसे लिख लिया, 9 9 कितना हो गया 18 हो गया। अगर हम इसे 2 बार लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं। आपका कॉपी आपका पेन, चाहे 2 बार लिख लो चाहे ऐसा ही लिखा रहने दो। तो फिर ये क्यों लिख लिया हमने, जब ये डबल लिख लिया, एक बार वाला भाई हटा देना। ठीक है, और इससे ये घटा दीजिएगा, ये 10 की पावर 9 10 की पावर 18, तो 10 की पावर कितना बचेगा -9। कोई दिक्कत। और ये हमने केवल लाइन करके दिखाया है। ठीक है, लाइन आप कॉपी भी नहीं करना, फिर कॉपी में। ठीक, दशमलव हटाइए 2 जीरो बढ़ाइएगा, दशमलव हटाइएगा तो 2 जीरो बढ़ाइएगा। ठीक है, अच्छा तो कितना हो गया, जरा अच्छे से लिख लें, कोई दिक्कत। यही तो बचेगा 1 0 1 0 1 0 1 0, कितना बचा ठीक। अब 4 चकु 16, 16 नेमा 144, और जीरो कितने लगाने हैं 4, 1 0 2 0 3 0 4 0, और 10 की पावर 9। कोई दिक्कत। 4 चकु 16, 16 नेमा 144, 1 0 2 0 3 0 4 0। अब अगर हम इन 4 जीरो को ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब डैश लगा लेना सब पे। ठीक है, अच्छा अब इसमें से घटाओगे कितना बचेगा 10 की पावर 5 बचेगा माइनस का। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि जब हम इधर चलते हैं इधर, तो हम घातों को घटाते हैं। जब हम जिस तरफ एरो बनाया है उस तरफ अगर चलते हैं तब हम घातों को घटाते हैं। तो आप कितने चलें, 1 1 2 चल गए, तो इसमें से 5 में से 2 घटा दो, कितना बचेगा 10 की पावर 3। और बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। यही तो आपका आंसर है, आप मिला लीजिएगा। यही तो आपका आंसर आया था, दिख नहीं रहा, अच्छा यही तो आपका आंसर आया था। और पहले आपका आंसर कितना आया था, यही तो आपका आंसर आया था 1.28 गुणे 10 की पावर -3। तो आशा है, उम्मीद है हमने आपको एक एक स्टेप करके बताई है, शायद आपको वीडियो समझ में आई हो। ठीक है, इसी तरह से वीडियो 14 नंबर के क्वेश्चन की बना के जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक आप फेयर कॉपी बना लेना, एक एक न्यूमेरिकल को पहले समझना, फिर बिना देखे लगाना। किताब का पेज नंबर देख लो,
39 पेज नंबर है। ठीक है, मिलेंगे आपको, तब तक के लिए इतना ही।